जिंदगी जियो, उसे समझने की कोशिश मत करो। टाइम के साथ चलो, लेकिन टाइम को बदलने की कोशिश मत करो। हेलो फ्रेंड्स, यस टीवी में आपका स्वागत है। मैं अगर अमीशा आज आपके सामने एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिससे आप बहुत कुछ सीखोगे। आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती होंगी, लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ जाते हो तो आप उस प्रॉब्लम का हल ना तो निकाल पाते हो, ना अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी पाते हो। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी है परिवार में चल रहे कार्यक्रम की। परिवार में एक कार्यक्रम चल रहा था, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। सभी लोगों को मिलने जुलने का मौका मिल रहा था और ढेरों सारी बातचीत थी उनके पास करने को। उनको रसोई में से एक अलग सी खुशबू आ रही थी, वो थी एक पुलाव। सबका मन बहुत ज्यादा ललचा रहा था उस पुलाव को लेकर। सबको उस पुलाव को खाने की उत्सुकता हो रही थी कि हमें कब वो पुलाव मिले। सब बहुत ज्यादा खुश थे, पुलाव का इंतजार कर रहे थे। कुछ टाइम बाद पुलाव उनकी थालियों में जब परोसा गया तो वो उसको खाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता से भरे हुए थे। तभी रसोइया आया और बोला, वैसे तो मैंने इसमें से कंकर सारे बीन दिए हैं, लेकिन मुझे डर है कि इसमें क्या पता और कंकर भी हो। मैंने वैसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसमें कोई कंकर ना हो, लेकिन इसमें कंकर बहुत ज्यादा थे, तो हो सकता है कि किसी की थाली में वो कंकर आ जाए, तो आप लोग उसे ध्यान से खाइए। सभी लोग उस रसोइये की तरफ देखने लगे और बहुत ज्यादा चौंक गए। फिर उन्होंने पुलाव खाना शुरू किया, लेकिन सब अपनी अपनी थाली में मगन थे और बिल्कुल चुन चुन कर चावल को खा रहे थे, कहीं उनके मुंह में वो कंकर ना आ जाए। उन्होंने अपना पुलाव खा लिया। पुलाव खाने के बाद किसी की भी थाली में एक भी कंकर नहीं आया, तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि इसमें तो कोई कंकर था ही नहीं। उन्होंने रसोइये को बुलाया और बोला कि इसमें तो एक भी कंकर नहीं था। तो रसोइये ने बोला, मैंने सिर्फ इतना कहा था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर इसमें आ जाए तो उसमें मेरी गलती नहीं होगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है तो हम उसी प्रॉब्लम को लेकर बैठे रहें। हमारी लाइफ में और भी चीजें होती है, जैसे ये पुलाव की स्टोरी ले लो। पुलाव में कंकर नहीं था, लेकिन हमने फिर भी उसे बहुत ध्यान से खाया। तो लाइफ भी ऐसे ही चलती रहती है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका सोल्यूशन ढूंढे, उसे पकड़ के मत बैठ जाइए कि हाँ ये प्रॉब्लम्स होगी नहीं। अब ले लो बात वायरस की, एक कोरोना वायरस जिसने सारी लाइफ ऐसे नष्ट भ्रष्ट कर दी है कि हम एक दूसरे से हाथ मिलाने से, एक दूसरे से मिलने जुलने से भी कतराते हैं। जो हमारी दूध वाले, डायरी वाले, जो हमारी डेली जरूरतों को पूरा करते थे, अब हम उनसे भी घबराते हैं, उनसे बात करते हुए भी डरते हैं। अगर हमारा कोई आपसी रिश्तेदार या हमारा कोई आपसी मित्र हमसे बातचीत करता है तो हम ये डरते हैं कि कहीं वो हमारे अंदर वो वायरस ना छोड़ दे, ताकि उससे हमें कोई इन्फेक्शन ना लग जाए जिससे हम बीमार पड़ जाए। एक वायरस की वजह से हमने कितना मेल जोल सब कुछ कम कर दिया है। जिनके बिना एक पल भी हम नहीं रहते थे, उनसे भी हम दूरी बना के रखते हैं। एक वायरस ही तो है। मैं मानती हूँ कि सतर्कता जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने रिश्तों को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसी ही स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।